दिल नादा तुझे हुआ क्या है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं। खुदा हाफिज कहिए और यहाँ से चले जाइए। मुझे फिरदौस को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। जो उसने बातें सुनाई वो भी बहुत अच्छी थी। जो मेरा तमाशा बनाया अपने भाई और भाभी और मुलाजमों के सामने, वो भी बिल्कुल सही था। ऐसे ही होना चाहिए। सुबैदा, मुझे तो हैरत है कि मैंने सोचा कैसे कि आप मेरा मान रखेंगे। असूल वाले आदमी है, जाहिर है बीवी को साली पे फौकियत देंगे। चाहे तुम्हें बुरा ही क्यों ना लगे, बात तो सच है। और फिर ये फैसला अदील का अपना है। वो अपनी माँ के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता। आप बहुत कुछ कर सकते थे। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि फैमिली के इतने क्लोज हैं आप कि शर्मीन की बात भी खोल के रख देंगे। मैंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। झूठ आप पे जेब नहीं देता। मुझे ये बताइए कि उन्हें और क्या क्या बताया है। जब कोई बात है ही नहीं तो फिर मैं क्या कहूंगा। और शर्मीन के बारे में भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिरदौस अपनी तरफ से ही लगी हुई थी। जो आपने मेरे साथ किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मैं सोचती थी कि मैं दुनिया की किसी भी कोने में हूं, अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी तो आप आ जाएंगे। मैं किसी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन जो आपके दिल में मेरी जगह है वो भी कोई नहीं ले सकता। क्योंकि चाहे मैं सारी दुनिया को बुरी लगूं, मुझे पता है कि मैं आपको अच्छी लगती रहूंगी। ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अपनाइयत का ये रिश्ता बहुत साल पहले खत्म हो चुका है। मैं ही समझ नहीं पाई। काश ये एहसास आप मुझे अकेले में दिलाते, लेकिन आपने फोन पे कहना मुनासिब समझा, फिर मेरे खानदान के सामने। अच्छा है, कम से कम आपके और आपकी बीवी पे बात नहीं आई। आप तशरीफ ले जाएं यहाँ से। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। जान, तबीयत ठीक है? बेहतर। मैं सुबह आपके लिए जूस लेकर आया, लेकिन आपने पिया ही नहीं। तो अगर आप कहें तो अभी ले आओ। कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रख रहे आप। कुछ ज्यादा ही मोहब्बत भी तो करने लगा हूँ आपसे। आज इतवार तो नहीं? इतवार? अरे सालों गुजर जाएं, मेरी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको पता है ना, आपकी बहादुरी और आपके वकार ने मेरे दिल में घर कर दिया। ओफो, कितनी बार आप उस बात का जिक्र करेंगे? देखिए, मैं तो जितना भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करूं कम है, जिसको आप जैसी अजीम औरत का साथ मिला।
अम्मा के यहाँ आज आप और शर्मीन चले जाइएगा। वाह 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 वाह, खुद नहीं जाना चाहती लेकिन चाहती हैं कि मैं और शर्मीन अम्मा के यहाँ चले जाएं। अरे इससे बड़ा दिल होगा किसी के पास? बताइए। शर्मीन अभी तक आई क्यों नहीं लंच से? हाँ वो बीच पे जाने का प्रोग्राम बन गया सबका, तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कोई बात नहीं चली जाओ, लेकिन वक्त पे आ जाएगी। उसकी वजह से अम्मा के यहाँ का लंच डिनर में तब्दील हो गया है। आइंदा ऐसे ना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमें हमारी डिग्री मिल गई है। शुक्र करो इतने मुश्किल से मिली है। शर्मी ने तो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे भी कोई फर्स्ट पोजीशन लाता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और क्या, हम सबको शर्मिंदा करके मार दिया है। आई स्वेयर मैं तो घर पे इसके मार्क्स 5% कम बताए, वरना तो शामत आ जाती। हाँ, ये बदतमीज हो तुम यार। अच्छा सुनो, परसों से मेरी ढोलकियां शुरू हो रही हैं और अगर तुम लोग ने एक भी दिन मिस किया ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मेरी शादी पे किसी ने एक भी छुट्टी की अच्छा नहीं होगा बिल्कुल। तुम्हारी शादी? तुम्हारी कब हो रही है? पता नहीं। तुम कौन सा तीर मारने वाली हो? तीर तो नहीं मारा, मैं बस शादी कर रही हूँ। तुम किससे शादी कर रही हो? कौन है? यही होगा अदील, इसका कजिन। हाँ। स्टॉप गेसिंग गर्ल्स। ये लो ट्रीट मेरी तरफ से आज। तुम कहाँ जा रही हो? बाय बाय बाय। I love you. I love you too. क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम वापस आ गए हो ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। यकीन क्यों नहीं आ रहा? तुम्हें अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का अंदाजा नहीं है। यहाँ बैठ के मुझे वहां से पुल कर रही होती थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना अरसा वहां रह कैसे गया। तुम्हें बातें बनाना आ गई हैं? बातें नहीं बना रहा, तुमसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या फायदा, मैं तो पहले ही तुम्हारे चक्कर में हूँ। तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती? हाँ, सोचना भी मत, अम्मी सारे मुल्क की फौज हमारे पीछे लगा देंगी। ओह गॉड, इसका मतलब है मिलना ही पड़ेगा यार। लेकिन अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो मेरी जॉब भी नहीं लगी है। इसमें क्या मसला है, जॉब भी लग जाएगी। वैसे भी भाई की डिग्री है ना तुम्हारे पास, तो क्या मसला है? फिर भी यार, डोंट यू थिंक कि पहले मेरे पास जॉब होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, अम्मी और वेट नहीं करेंगी। वैसे भी तुम्हें पता है 2-4 रिश्ते ऑलरेडी उनकी नजरों में है मेरे लिए। ओह गॉड, एक तो तुम्हारे रिश्तों की लाइन ही खत्म नहीं होती है। अभी तो मैंने अपने घर वालों से बात भी नहीं की है। सबसे पहले तो उन्हें यह एतराज होगा कि बाहर की लड़की क्यों लेकर आ रहा हूँ। हाँ, तो क्या मतलब, उनको मनाने के लिए और वेट करना पड़ेगा मुझे? तुम क्यों नहीं आ जाते खुद जूते मार के बाहर निकाल देंगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना कोई चक्कर चला लूंगी मैं। वहां से जाना।
अरमान भाई बोर हो रहे हैं? अरे नहीं, मैं तो चाय को एंजॉय कर रहा हूं। वो एक बात करनी थी आपसे। रिफत काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं राहील को मॉन्टेसरी में दाखिल करवा दूं। आप तो जानते हैं आपा बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। आप अगर प्लीज उनके कान में एक बार बात डाल दें तो। मैं कर लूंगा बात। वो पान तो मैं भूल ही गया, एक मिनट। और अदी ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? जॉब कैसी जा रही है? बस ठीक चल रही है। एंजॉय कर रहे हो? सही है। सुना है तुम्हारी माँ जिस स्पीड से तुम्हें लड़कियां दिखा रही है, तुम उसी स्पीड से उनको रिजेक्ट करते जा रहे हो। कोई पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकता हूँ। अगर तुम इवन शर्मीन में इंटरेस्टेड हो तो रहने दे खान, कुछ भी नहीं हो सकता। पहले शर्मीन को 3 साल की जिद थी, अब अम्मी को जिद पड़ गई है कि उससे मेरी शादी नहीं करवाएंगी। ठीक है। शर्मीन के बारे में किसने बताया तुम्हें? उसकी दोस्त फरिया के यहाँ मैंने उसको देखा था। मैंने सोचा उससे बात करने के बजाय सीधा आपसे आके मिल लूं। मुझसे बात करने के बजाय बेहतर था अपने वालिदैन को साथ लाते। वो यहाँ रहते नहीं है, वो इंटीरियर में रहते हैं। जहां भी होते हो उनको साथ लेके आना। अमेरिका में 3-4 साल जो रह के आए हो, क्या अपने तौर तरीके भूल गए हो? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं भूला हूं। मैं उनको साथ लेकर आऊंगा, लेकिन मैं चाहता था कि आपसे पहले आके बात कर लूं, आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। तुम्हारे पास अपने बारे में बताने के लिए है ही क्या? ना नौकरी, ना घर। वेस्टर्न कपड़े पहनने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम वाकई अमेरिका से पढ़ के आए हो। आप सही कह रही हैं। मैं जॉब लेकर अपने माँ बाप को साथ लेकर दोबारा आपके पास आऊंगा। फिलहाल मैं ये चाहता था कि अपने माँ बाप के पास जाने से पहले मैं आपसे एक दफा के बात कर लूं। तुम वाकई शर्मीन से नहीं मिले? जी, एक मर्तबा मिला था, लेकिन शायद शर्मीन को याद ना हो। मगर मैं हमेशा शर्मीन जैसी लड़की से ही शादी करना चाहता था। वो तो बहुत से लड़कों की ख्वाहिश होती है, लड़की खूबसूरत हो मगर हर तरह के माहौल में एडजस्ट भी हो जाए, पढ़ी लिखी हो लेकिन पढ़ाई को सर पे सवार ना करे, मॉडर्न हो लेकिन अपने रिवायात ना भूली हो। शर्मीन जैसी लड़कियों के लिए तो बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, बहुत से लड़के उससे शादी करना चाहते हैं। सवाल ये है कि तुम जैसे लड़के से कितनी लड़कियां शादी करना चाहती हैं? बहरहाल, नौकरी मिल जाए तो माँ बाप के साथ आना। शर्मीन की शादी अगर ना हुई हो तो तुम्हें कंसिडर कर लेंगे। बड़ी आपा से बात तो नहीं की होगी आपने इस राहिल के एडमिशन के लिए?
नहीं की मैंने। फिर पता था मुझे, अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए आप इतनी सी बात नहीं कर सकते। अपने लिए नहीं कह रही थी, राहील के लिए कहा था आपको मैंने। कहा नहीं की गई। तुम्हें बहुत फिक्र है, तुम कर लो ना। टाटर कर रही है, हिम्मत है तो करो बात उनसे। कर लूंगी, मुझे उनकी कोई परवाह भी नहीं है। मैं खुद जाके इसका एडमिशन करवा सकती हूँ। तुम मेरी मर्जी के बगैर इसका एडमिशन करा के तो दिखाओ। सामान बंधवा के ना माँ के घर फेंकाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसे ही नहीं आ गई थी मैं, आपके घर वालों ने नाक रगड़ के रिश्ता मांगा था मेरा। अबे रहने दो, नाक रगड़ी होगी तुम्हारे घर वालों ने। मेरे घर वाले बहुत इज्जतदार हैं, देखा है तुम्हारे भाई के ससुराल को मैंने। जूती की नोक पे रखते हैं तुम्हारे माँ बाप को वो। शकील, मैंने आपको पहले भी कई दफा बोला है कि मेरे माँ बाप को बीच में मत लाया करें। तुम जो मेरी बहन के बारे में बकवास कर रही हो वो। मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी हजरत बीवी बड़ी आपा के बारे में। इज्जतदार लोग, बीवी से बात करने तक का नहीं पता। तुम जिस काबिल हो ना उसी तरह बात करो मैं तुमसे। मरी जा रही है बच्ची के एडमिशन के लिए, कर लेना तुम एडमिशन इसका, मैं भी देखता हूँ। क्या देखेंगे आप? अपने जैसा बनाना चाहते हैं इसको? इसकी तो कोई आपा भी नहीं है, किसके पास जाएगा ये? तुम हद से बढ़ रही हो अब। हद से बढ़ने पर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। सच बोलो, ऐसा कहा उन्होंने तुमसे? बस सैंडल उतार के मारने की देर थी। मेरी अम्मी गुस्से वाली हैं, लेकिन मेहमानों के साथ हमेशा बहुत अच्छी तरह मिलती हैं। मैं मेहमान नहीं था क्या? तुम्हारी अम्मी की शक्ल देखते ही मुझे एहसास हो गया था कि हमारा आइडिया कितना फजूल है। वो तो तुम्हारी अम्मा थी तो कुछ नहीं बोला, तुम्हारे फादर होते तो मुझे कान से पकड़ के बोलते कि भाई बेवकूफ किसको बना रहे हो। अब इतना बुरा भी आइडिया नहीं था। सीरियसली मुझे देखो, मैंने उनको जाके बोला कि आपकी बेटी मुझे पसंद आ गई है, तो बजाय उससे बात करने के मैं आपसे इजाजत लेने आ गया। वो भी कह रहे हो कैसा पागल आदमी है। तुम इस तरह बोल के मुझे और टेंशन में मत डालो यार। नहीं शर्मीन, टेंशन की तो बात है। आई फील आई हैव लॉस्ट यू। चुप करो, तो अपनी कजिन और माँ बाप से बात करो और साथ साथ नौकरी भी तलाश करो। जब तक किसी तरह मैं शादी रोक के रखती हूँ। नौकरियां क्या प्लेटों पे मिलती हैं? 6-6 महीना ख्वार होना पड़ता है फिर जाके कुछ होता है। मेरे जैसे से तुम्हारी माँ बात भी नहीं करेगी। फिर क्या करेंगे हम? मैं बताता हूँ, यूएस वीजा अप्लाई करो और मेरे साथ अमेरिका भाग जाओ। करती हूँ मैं कुछ। क्या करोगे? अपने फादर से बात करोगे? उससे तो बात करना ही बेकार है, उन्हें अम्मी के आगे कुछ और नजर ही नहीं आता है। वो अम्मी से जाके बोल देंगे। कुछ और करती हूँ मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया और तुम्हारी शादी कहीं और हो गई तो आई प्रॉमिस तुम्हारे ससुराल के सामने उम्र भर मोर्चा डाल के बैठ जाऊंगा। ठीक है। गलती नहीं करना। दाखिला किसका? आपसे फरमान भाई ने बात नहीं की? फरमान मेरे मैके के मामलात में नहीं बोलते। तुम अपने दाखिले की बात कर रही हो या राहील की? नहीं, मेरा नहीं, राहील का। रिफत कह रही थी मॉन्टेसरी के एडमिशन शुरू। उसको तो छोड़ो, क्या पता है उसे? किसी बेवकूफ सहेली ने कह दिया होगा, ये भी पीछे लग गई होंगी। मुझे बताओ इसका काम क्या है इंडियन ड्रामे सारा दिन देखने के अलावा? अम्मा ने तो ईमान से सर पे चढ़ा के रखा है इस लड़की को। सारा काम घर का खुद करती हैं और ये हैं कि हिल के पानी तक नहीं पीती। ऐसा भी नहीं आप। अच्छा बस करो बीवी की तरफदारी। दिन ब दिन जोरू के गुलाम बनते जा रहे हो तुम। मैंने कहा था 3 साल पहले कि इसको अम्मा के घर भेज दो। तलाक के डर से ऐसी सीधी होती कि आज तुम्हारे पांव धो धो के पीती, लेकिन तुम मेरे ही सर आ गए। देख लिया नतीजा। जी मॉन्टेसरी में डालेंगी, खुद क्यों नहीं पढ़ा सकती है?
मैंने शर्मीन को खुद पढ़ाया है घर में, देखो कैसी काबिल निकली है। वो कह रही थी तब की बात और थी, अब अगर बच्चा मोंटेसरी ना जाए तो उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे बकवास स्कूल में डालने की कोई जरूरत नहीं है। बीए पास लड़की से तुम्हारी शादी कराने का फायदा क्या जब वो घर पे बच्चे को पढ़ा ना सके? काहिली में मामूल के काम भी नहीं किए जाते उससे, बस मुंह खोल के शौहर से डिमांड किए जाएं पैसों की ताकि वो रिश्वत लेने पे मजबूर हो जाए। यहाँ भेज दिया उसे। मैं तो मर के ऐसा ना करूं फरमान साहब के साथ। उनकी इज्जत मेरी और मेरी इज्जत उनकी है। चाय पियो। अरे शर्मीन बेटा, तो मेरे दफ्तर में कैसे आना हुआ? ठीक हो खालू, वो घर में आपसे मिल नहीं सकती थी ना, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। बुरा तो नहीं लगा ना? अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई है तुम्हें देख के। जब चाहो आ सकती हो। थैंक यू खालू। बताओ क्या बात है, सब ठीक है ना? खालू आप अम्मी को समझा सकते हैं? अरे बेटा, तुम्हारी अम्मी को तो फरिश्ते भी नहीं समझा सकते, मैं क्या समझाऊंगा। खालू मैं जानती हूँ आपसे बहुत नाराज है, लेकिन आपके अलावा कोई है ही नहीं जो उन्हें कन्विंस कर सके। बात क्या है? छोटी आपा, बड़ी आपा ने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं कि मत पूछिए। पता नहीं इन्हें क्या मिलता है उनके कान भर के। मुझे तो लगता है कि ये उनकी दूसरी शादी कराना चाहती है। अरे नहीं भाई, मेरा भाई इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने बेटे की माँ को छोड़ दे। बेटे की माँ रोज तलाक की मुझे धमकी देते। छोटा सा सवाल था मेरा कि राहील के दाखिले की बात किया नहीं की। इतना गुस्सा हुए कि मत पूछिए। मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी आपा कहीं जादू तो नहीं करने लगी? मेरे मियाँ पे तो किया हुआ है। खैर ये बताओ शकील ने क्या कहा? साफ कहती है कि राहील का दाखिला अब सीधा स्कूल में होगा। अब आप मुझे बताएं कि किसी अच्छे स्कूल में ऐसे दाखिला हो सकता है क्या? और ऊपर से कहती है मैं पढ़ाऊं। तो बेटे की माँ होकर इतना डर रही हो, और वो भी जब अम्मा तुम्हारा साथ भी दे रही हैं। तो क्या करूं आप बताएं? अरे जब तक अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी ना, हमेशा बातें सुनती रहोगी। तुम ऐसा करो, इससे पहले कि वो तुम्हें धमकी दे, तुम उसे धमकी दो कि अगर बेटे का दाखिला नहीं कराया तो तुम मैके चली जाओगी। ऐसा कह दूं क्या? और अगर मुझे बाकी भेज दिया तो? अरे कोई नहीं भेजता, आखिर राहील उसका भी तो बेटा है। कसम से आपा, आप तो जानती हैं कि मैं किसी चीज का शौक नहीं करती। अपनी अम्मी की तरफ जाना भी मैंने कम कर दिया। बड़ी आपा जो कपड़े देती हैं उन्हें दुरुस्त करके पहन लेती हूँ। कोई फरमाइश नहीं की मैंने। अपने लिए मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे के लिए नहीं होता। अच्छा ठीक है ना, तुम जाओ, जाके दाखिला कराओ उसका, पैसे मैं दे दूंगी। अरे नहीं छोटी आपा, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे मतलब कुछ नहीं, मैं भेज रही हूँ पैसे, ठीक है? खुदा हाफिज। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो अब वो लड़का वापस आ गया है? जी वो वापस आ गया। खालू अगर मेरे से शादी नहीं हुई तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। देखो बेटा, मेरे सामने तुमने ऐसी बात की है, लेकिन कभी भूल के भी ऐसी बात अपने मुंह से अपने माँ बाप के सामने मत निकालना, और ना ही ऐसी कभी कोई हरकत करना। कोई औलाद अपने माँ बाप को दुख देकर खुश नहीं रह सकती। लेकिन माँ बाप को भी तो चाहिए कि अपनी औलाद की खुशी का ख्याल रखें। ठीक कहती हो तुम। खालू अगर आप उनसे बात नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे मशवरा ही दे दे कि मैं क्या करूं। बेटा मुश्किल ये है कि तुम्हारी अम्मा को अंदाजा हो गया है कि ये वही लड़का है जिससे तुम पिछले 3 साल से कांटेक्ट में हो। वो तो ये कहेगी कि तुमने उन्हें धोखा दिया। कसम से खालू ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे अंदाजा है कि जुबैदा ने और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा
किसी तरीके से तुम इस रिश्ते की बात कुछ अरसे के लिए रोक के रखो। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे अब्बू के जरिए बात फिर से शुरू कर सकूं। एक दफा तुम्हारी अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो मेरी बात जरूर सुनो। तुम परेशान मत। थैंक यू खालिद। अच्छा चलो चाय तो पी के जाओ। ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। शकील, पैसों का मसला था ना, ये ले पैसे। अब दाखिला कराएंगे या नहीं? ये कहाँ से लाए? कहीं से भी आए। आप ये बताएं कि आप राहील को लेके जा रहे हैं या मैं लेके जाऊं इसको स्कूल? मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। कहाँ से आए पैसे? चोरी नहीं किए, छोटी आपा ने दिए पैसे। तुम उनके घर गई थी, अब तुम रिश्तेदारों से पैसे लोगी? मैंने उनसे पैसे नहीं मांगे और उन्होंने ये पैसे मुझे कर्जे के तौर पे दिए हैं, बगैर मांगे। जैसे खुद तो किसी से कभी मांगे नहीं। तुम्हारा ही मुंह भरने के लिए लेता हूं, अपने लिए नहीं लेता मैं। जब मुंह खोलती है सिवाय शिकायत और बदजुबानी के कुछ नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। तुम्हें तो मैं सीधा करता हूं, करा के दिखाओ राहील का दाखला। क्या? राहील मॉन्टेसरी नहीं जाएगा। अपनी अकड़ में आप अपने बेटे से दुश्मनी निकाल रहे हैं? वो मॉन्टेसरी जाएगा, चाहे इसके लिए मुझे आपको क्यों ना छोड़ना पड़े। धमकी दे रही हो मुझे? निकलो अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। छोड़ो कपड़े वपड़े अपने, निकलो यहाँ से। तुम चलो। छोड़े मुझे, मैं राहील को लेके यहाँ से जा रही हूँ। इसको मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास। शकील छोड़े मुझे। चलो। ये काम मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हाँ हाँ, अपनी सिखाई हुई आपा का कुछ तो असर आना ही था ना। बच्चे की भी परवाह नहीं की, मुझे भी घर से बाहर निकाल रहे। मैं भी बताऊंगी चीख चीख के आखिर इज्जतदार घराने में होता क्या है। बंद करो, जाओ यहाँ से तुम। क्यों बंद करो अपनी जबान? मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी और ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। पहले एक एक चीज का हिसाब दे मुझे। देखो मैं बहुत बर्दाश्त करो, मेरा हाथ उठ जाएगा वरना। उठाए हाथ, मारे मुझे। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया? अम्मा मुझे नहीं पता था कि ये होगा मेरे साथ। क्या हुआ क्या है बेटा? इसलिए लेकर आई थी आप मुझे, इस जिल्लत के लिए। ये जिल्लत खुद पसंद की तुमने अपने लिए। जिल्लत मैंने पसंद की अपने लिए? मैंने कहा था कि बड़ी आपा से पैसे ले, उनकी बातें सुने। ये जिल्लत आपने मेरे मुकद्दर में लिखी है। पूरे घर का खर्च कैसे चलता है? महीने का राशन कहाँ से आता है? पाई पाई जोड़ के अम्मा महीना कैसे चलाती है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? पाई पाई जोड़ के मैं भी खर्चा चलाने को तैयार हूँ, वो सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने बेटे के मुकद्दर से मैं किसी को नहीं खेलने दूंगी। बड़ी आपा कौन होती है मेरे बारे में फैसला करने वाली? अपनी बेटी के साथ चाहे जो मर्जी करे, लेकिन मेरे बेटे के बारे में फैसला करने का उनका कोई हक नहीं है। मैंने हक दिया, मैंने हक दिया। क्यों और किससे पूछ के दिया है? अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, खुदा के वास्ते पूरे मोहल्ले में बदनाम करके रख दिया। मैं जुबैदा से खुद बात कर लूंगी। चलो जाओ अपने कमरे, दोनों कमरे में जाओ फौरन फौरन। मैं आपके कमरे में सो जाऊं? नहीं बिल्कुल नहीं, चलो जाओ अपने कमरे में, चलो। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दिल नादा लगता है तुमने सब सेट कर लिया। हाँ, जब भी तुम्हारी शक्ल पर 12 नहीं बज रहे। मैंने तो कर लिया है, तुमने भी कुछ करा कि नहीं? और मुझसे जो पॉसिबल है ना मैं कर रहा हूँ।
2 कंपनी से तो मुझे इंटरव्यू कॉल्स भी आ गए हैं। तुम बताओ, तुमने क्या तीर मारा? खालू से बात कर लिया मैंने। किस खालू से? मेरे एक ही खालू हैं। यू मीन अदील के फादर? हाँ, इट्स ओके। वो कुछ नहीं कहेंगे किसी से भी। गॉड शर्मीन, आई थिंक यू आर क्रेजी। तुम खुद तो अपनी बात अपने तक रख नहीं सकती हो, वो क्यों रखेंगे? यू डोंट नो माय खालू, वो इतने डिग्निफाइड, पढ़े लिखे, समझदार हैं यार। उन पे तो कोई भी ट्रस्ट कर सकता है। मैं मान ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि वो अपनी बीवी या बेटे से कुछ ना कहें। ट्रस्ट मी, मुझे पता है मैंने क्या किया है। वैसे भी अम्मी खालू की हर बात मानती हैं। हाँ, ये बात और है कि पिछले 3 साल से हमारी फैमिलीज में कोई बातचीत नहीं है, लेकिन मुझे पता है अम्मी कितनी इज्जत करती हैं खालू की। ओह गॉड। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बोलो। उन्होंने मुझे यही कहा है कि कोई भी रिश्ता है मैंने फौरन से बता दो। क्यों? वो क्या करेंगे? लड्डू बांटेंगे? नहीं सिली, रिश्ता रुकवा देंगे। कैसे? तावीज करेंगे या चिल्ला काटेंगे? तुम भी ना ऐसी बातें करते हो। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? चलो मैं मिलवाती हूँ तुम्हें अपने खालू से, फिर समझ आएगी तुम्हें। नो थैंक यू, मैं अपनी शादी खुद सीधे तरीके से कर लूँगा। ये टेढ़े तरीके मुझे नहीं आजमाने। आई स्वेयर, अगर मुझे पता होता ना कि तुम यूं हमारी मोहब्बत के पीछे पड़ जाओगी तो मैं वहीं किसी से शादी कर लूँगा। अच्छा ठीक है, तुम खाओगे? हाँ खाऊंगा। हाँ 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 हाँ। शर्मीन, शर्मीन। रफीकन, रफीकन, गेट के आगे क्या कूड़ा पड़ा हुआ है, देखा है आपने? झाड़ू नहीं लगाई थी? जाएं देख के आए। अस्सलाम वालेकुम माम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम बताओ तुम्हारा ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है? अरे मेरी फिक्र छोड़ें, फरमान से शादी कर दी है ना आपने मेरी, बस काफी है। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों दामाद माशाल्लाह बहुत ख्याल करने वाले हैं। हाँ लेकिन जो मेरी और फरमान की बात है वो कहीं और नहीं दिखाई देगी आपको। सही कह रही हो बेटा। खैरियत है अम्मा? अब क्या बताऊं बेटा, रिफत और शकील की जो लड़ाइयाँ होती हैं तो मैंने तो मोहल्ले में निकलना छोड़ दिया। सारी गलती आपकी है, क्या बोलूं मैं अब। ऐसी भी कोई सर पे चढ़ाता है बहू को। मेरी तो मजाल नहीं थी कि मैं फरमान के आगे कोई बहस करूं। लेकिन बेटा गलती उसकी भी नहीं है। देखो ना, माँ है आखिर, वो भी चाहती है कि उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़े। तुमने मना कर दिया तो वो जो चाहती थी कर सकती थी, लेकिन कुछ नहीं किया उसने, बस बग झक के चुपकी हो गई। लेकिन मेरा दिल बड़ा दुखता है शकील के लिए। देखो ना, तुम्हारी हर बात मानता है वो, हर काम तुम्हारे मशवरे से करता है, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना बेटा कि उसकी कोई एक बात मान लो और उसके लिए एक मजीद मुसीबत खड़ी कर दूं। कमाल करती हैं अम्मा। आप तो अब्बा की बीमारी में फंसी हुई थी, मैंने ही देखा है शकील को। हाँ हाँ मैं जानती हूँ बेटा, तुम उससे बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम उसकी सेहत का भी तो कुछ ख्याल किया करो। हर वक्त सरदर्द की गोलियां ऐसे खाता है जैसे खाने का एक हिस्सा हो। मुझे समझाने के बजाय उसकी बीवी को समझाए ना। उसे भी समझाती हूँ बेटा, तुम्हें भी बता रही हूँ, मान लो उसकी बात। इतनी मुश्किल से बेचारी ने दाखिले के लिए पैसे जमा किए थे और शकील ने आके कह दिया कि बच्चा स्कूल ही नहीं जा सकता। पैसे कहाँ से आए उसके पास? पता नहीं, हो सकता है कि कोई जेवर वगैरह बेचा हो। क्या चाह रही हो तुम? बोलो। क्या हुआ आपा? सास और मियाँ गए भाड़ में, उनकी सेहत गई भाड़ में, बस जो तुम चाहती हो वही होना चाहिए, ठीक है ना? बच्चे की एडमिशन करवानी है तुमने? जी। पैसे भी कहीं से ले आई हो? नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम चुप करो, जिससे पूछ रही हूं उसी को जवाब देने दो। कहां से आए पैसे?
मैंने जेवर बेचा है अब्बा। ज्वेलरी बॉक्स निकालो। ज्वेलरी बॉक्स? अगर जेवर बेचा है तो वो जेवर डब्बे में नहीं होना चाहिए ना, निकालो। अब्बा तुम क्या समझती हो? उस दिन फिरदौस मुझे सुना के चली गई है तो तुम भी जो मर्जी कह सकती हो, जो मर्जी कर सकती हो। कान खोल के सुन लो, अगर शौहर से ऊंची आवाज में बात की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अब्बा। अच्छा, तो सास झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? बेचारी मोहल्ले में निकल नहीं पाती हैं शर्म के मारे, ब्लड प्रेशर की मरीजा हो गई हैं। शौहर तुम्हारा सर दर्द की वजह से गोलियां खा खा के गुजारा कर रहा है और तुम कह रही हो कि ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही हो। बिल्कुल सही फैसला किया इसने कि राहिल का एडमिशन नहीं होना चाहिए। यही सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। अब मेरी सजा अपने भतीजे को दे रही है? नहीं, जब नहीं जाएगा वो तो तुम ही पढ़ाओगी ना घर में उसे। लो इस महीने के पैसे, कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, कपड़े बनवा लेना। जी। मैं राहिल का एडमिशन करवाऊंगी। रिफत चुप। नहीं, बोलने दो इसे। मैं भी देखूं कि सास के बराबर नन से किस तरह बात की जाती है। बोलो। मैं अब चुप नहीं रह सकती। छोटी आपा ठीक कहती थी, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें ये पैसे फिरदौस ने दिए? अभी इसी वक्त इसे तलाक दो।